नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया। अब हमने हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करना है। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया एक आंखों का डिफेक्ट है। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर पर्सन को जो पास के ऑब्जेक्ट्स है ना वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते। पास का देखने के अंदर उनको दिक्कत आती है। पास की जो नजर है ना वो कमजोर हो जाती है। अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है और उस पर्सन को आप न्यूज़पेपर दोगे ना पढ़ने के लिए, तो वो न्यूज़पेपर को थोड़ा सा दूर रखेंगे, ऐसे दूर करके पढ़ेंगे वो ना, क्योंकि पास रख के उनको क्लियरली विजिबिलिटी नहीं होती है। तो थोड़ा सा दूर रखो, फिर जाके उनको सही तरीके से नजर आता है, फिर आंखों से थोड़ा दूर रख के फिर वो पढ़ पाते होते हैं। क्लियर हुआ। जो हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइकिकनेस भी बोला जाता है। फार साइकिकनेस। फार साइकिकनेस का मतलब है कि जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियरली विजिबल नहीं होते, बल्कि वो ब्लर्ड नजर आते होते हैं। अब ये वाले 3 डायग्राम्स हैं। इन तीनों डायग्राम्स के थ्रू आपको हाइपरमेट्रोपिया का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके इन तीनों डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट वाले डायग्राम के ऊपर आते हैं। ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है ना वो नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉर्मल आई नहीं है ये किसी ऐसे पर्सन की आई को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है। और ये जो पॉइंट एन है ना, पॉइंट एन नियर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नॉर्मल आई होती है उसका नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर पे अगर आप कुछ भी रखोगे ना तो आप आसानी से रीड कर पाओगे। अगर आप अपनी साइंस की बुक ओपन करते हो, आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखते हो तो आप क्लियरली उसे पढ़ पाओगे। अगर आप थोड़ा सा पास ले आते हो तो भी क्लियरली पढ़ पाओगे, लेकिन उसके अंदर क्या है, आंखों के ऊपर ना जोर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर आप काफ़ी ज़्यादा पास ले आते हो फिर आप पढ़ के देखना, आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि ज़्यादा पास लाने पे तो आपको बिल्कुल भी क्लियर विजिबिलिटी हो ही नहीं पाएगी। जो नियर पॉइंट है ना नॉर्मल आई का वो होता है 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि मिनिमम आपको आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रखना है। 25 सेंटीमीटर दूर अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो आपकी आंखें आराम से उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना पाएंगे, आपको वो क्लियरली नजर आएगा। लेकिन इस केस के अंदर जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया होता है ना उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, थोड़ा सा पीछे चला जाता है। अगर किसी का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर के बजाय 40 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है कि 25 सेंटीमीटर पे उसे क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी। वो 40 सेंटीमीटर दूर रखोगे ना तब जाके उसे क्लियर विजिबिलिटी होगी, तब फिर वो आसानी से रीड कर पाएगा। तो ये जो पॉइंट एन है ना वो हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर नहीं है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। हो सकता है कि ये 35 सेंटीमीटर हो या 40 सेंटीमीटर हो या 45 सेंटीमीटर हो। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉइंट एन है, पॉइंट एन पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे ना तो ऑब्जेक्ट में से जो रेज आएंगी वो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होंगी। जब रेज रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होती हैं तो क्लियर विजिबिलिटी होती है, मतलब पर्सन को क्लियरली नजर आता है। अब इस पर्सन को 25 सेंटीमीटर पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो सही तरीके से नजर नहीं आएगा। कम से कम आपको पॉइंट एन पे रखना पड़ेगा या एन से ज्यादा पीछे रखना पड़ेगा तो इसको क्लियरली नजर आएगा। तो नियर पॉइंट पे रखेंगे तो जो रेज हैं वो रेटिना पे कन्वर्ज होती है और नजर आता है। चलो ये वाला डायग्राम आपको आगे समझ में। अब सेकंड वाले डायग्राम के ऊपर आते हैं। सेकंड वाले डायग्राम से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। पॉइंट एन पे अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो इसको नजर आ जाता है, लेकिन जो नॉर्मल पर्सन होता है वो तो आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर, मतलब एंग डैश पे आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो नॉर्मल पर्सन को तो वो नजर आता है। लेकिन जिस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है उसमें देखो प्रॉब्लम क्या हो जाती है। पॉइंट एंग डैश पे, एन से आगे एंग डैश पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रख दोगे ना तो ऑब्जेक्ट में से जो रेज आ रही है वो ये वाला कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस, इनमें से पास होने के बाद रेटिना पे कन्वर्ज होने की बजाय
रेटिना से पीछे कन्वर्ज हो रही हैं। जो रेज हैं अगर वो रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होंगे, मतलब एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस होंगे, तो क्लियरली नजर आता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट एंगैश से जो रेज आ रही है वो रेटिना पे कन्वर्ज होने की बजाय रेटिना से पीछे कन्वर्ज हो रही है। उसी की वजह से इस पर्सन को पॉइंट एंगैश पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो क्लियरली नजर नहीं आएगा, बल्कि ब्लर्ड नजर आएगा। जो नॉर्मल पर्सन होता है ना, जिसकी नॉर्मल आई है, उसे एन पे अगर ऑब्जेक्ट रखो वो भी क्लियरली नजर आता है, एंगैश पे ऑब्जेक्ट रखो तो भी क्लियरली नजर आता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई को एंगैश पे अगर ऑब्जेक्ट को रखो तो वो क्लियरली नजर नहीं आता, क्योंकि जो रेज है वो रेटिना पे कन्वर्ज होने की बजाय रेटिना से पीछे कन्वर्ज हो रही है। और रेज रेटिना से पीछे क्यों कन्वर्ज हो रही है? उसका रीजन ये है कि ये कॉर्निया और ये वाला क्रिस्टलाइन लेंस, ये दोनों मिलके रेज को जितना बेंड करना चाहिए ना उतना बेंड नहीं कर पा रहे। मतलब इनकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो रिड्यूस हो गई है। जो ये पॉइंट एंगैश से रेस आ रही है, ये कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस मिलके रेस को जितना बेंड करना चाहिए, जितना मोड़ना चाहिए एक दूसरे की तरफ, ये उतना बेंड नहीं कर पा रहे, मतलब उतनी रिफ्रैक्शन नहीं करवा पा रहे। तो रेस रेटिना से पीछे कन्वर्ज होगी और तभी इसको ब्लड नजर आएगा। सेकंड वाला डायग्राम आपको क्लियर हो गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर, मतलब करेक्शन के ऊपर। अब देखो करेक्शन कैसे होगी। आपको ना एक कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना पड़ेगा। एक सिंपल आपने कॉन्वेक्स लेंस रख देना है बीच में, तो उससे फिर सब कुछ क्लियरली विजिबल होना दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। देखो पॉइंट एंगैश पे जब ऑब्जेक्ट था तो क्लियरली नजर नहीं आ रहा था ना। अगले डायग्राम में भी ऑब्जेक्ट को हमने एंगैश पे ही रखा हुआ है, बस साथ में आगे ना एक कॉन्वेक्स लेंस भी लगा दिया है। अब देखो यहाँ से जो रेस आएंगी वो पहले इस वाले कॉन्वेक्स लेंस में से पास होंगी, तो थोड़ी सी बेंडिंग ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वो पहले से ही कर देगा। फिर बाकी की जो रेस के अंदर रिफ्रैक्शन करवानी है, मतलब बाकी की जो बेंडिंग करवानी है, वो ये वाला कॉर्निया और ये वाला क्रिस्टलाइन लेंस मिलके करेंगे। तो रेस फाइनली दोबारा से रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज होंगी। दोबारा से देखना, पॉइंट एंगैश यहाँ से रेज आ रही हैं, ये वाले जो रेज हैं पहले इस कॉन्वेक्स लेंस में से पास होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद आप देख रहे हो ये वाले जो रेज हैं इनको जान के ना थोड़ा अलग कलर का शो किया है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ना एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। जो रेज लेंस पे पड़ती है, लेंस फिर क्या करता है, थोड़ा सा रेज को एक दूसरे की तरफ बेंड कर देता है, एक दूसरे की तरफ मोड़ देता है। तो ये जो रेज ग्रीन कलर से शो की है, ये आपको नजर आ रही है ना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है। यहाँ पे पहुँचने के बाद रे थोड़ा नीचे की तरफ बेंड हुई है, नजर आ गया। और ये वाली जो नीचे वाली लाइन और ये ग्रीन वाली लाइन ये सेम नहीं है, ये यहाँ पे पहुँचने के बाद रे थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ बेंड हुई है। क्लियर हो गया। फिर ये वाली जो रेज हैं ये फिर लेंस में से पास होने के बाद एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज होती हैं। और जब रेज रेटिना के ऊपर कन्वर्ज होती हैं तो पर्सन को क्लियरली नजर आना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मल आई को एंगैश पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हो तो वो नजर आता था क्लियरली। हाइपरमेट्रोपिक आई को एंगैश पे अगर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो क्लियरली नजर नहीं आता। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर आगे अगर एक कॉन्वेक्स लेंस को रख दिया जाए तो फिर से जो रेज है वो रेटिना पे कन्वर्ज होंगी, और रेज अगर रेटिना पे कन्वर्ज होंगी तो पर्सन को फिर से क्लियरली विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके। अब जो रेज आंखों के अंदर एंटर कर रही है ना, ये वाली रेज लेंस में से पास होने के बाद वाली, इन रेज को जब आप बैकवर्ड एक्सटेंड करोगे तो ये पॉइंट एन पे जाके इंटरसेक्ट करती है, वहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। तो पर्सन को एन तक तो नजर आता था ना, तो वहां पर हमने इमेज बना दी, जिसकी वजह से पर्सन को क्लियर विजिबिलिटी दोबारा हो जाती है। ओके। फर्स्ट वाला डायग्राम आपको आ गया था समझ में। पॉइंट एन किसको रिप्रेजेंट करता है? नियर पॉइंट को। हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट को। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। हाइपरमेट्रोपिक आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से पीछे चला जाता है। तो हो सकता है कि ये 35 सेंटीमीटर हो या 40 सेंटीमीटर हो। अगर नियर पॉइंट 40 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये है कि 40 सेंटीमीटर पे कम से कम आपको ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तब वो क्लियरली विजिबल होगा। 40 सेंटीमीटर से आगे रखोगे तो क्लियरली विजिबल नहीं होगा, जैसा कि यहां पे हो रहा था। नॉर्मल पर्सन को तो एंगैश पे अगर ऑब्जेक्ट रख दो तो नजर आता है,
लेकिन इसको हाइपरमेट्रोपिया है। तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर यंग गैश पे अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो यहां से जो रेज आ रही है वो रेटिना पे थोड़ी कन्वर्ज होती हैं, वो तो रेटिना के बाद, रेटिना से पीछे कन्वर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो इसे ठीक करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना पड़ेगा। जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब उसके अंदर होगा ये रेज आएंगी, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है थोड़ा सा ये पहले ही रिफ्रैक्शन करवा देगा, मतलब थोड़ा सा ये रेज को बेंड कर देगा। फिर बाकी की जो कसर है वो ये वाला कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस मिलकर पूरी कर देंगे, और फाइनली वापस से जो इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब रेज रेटिना पे कन्वर्ज होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर क्लियर विजिबिलिटी होगी। ये हाइपरमेट्रोपिक आई था। जो लास्ट वाला डायग्राम है वो हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर करेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किस तरह से हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया के बारे में हमने ये वाले तीनों डायग्राम्स डिस्कस कर लिए थे। अब आप अपने आंसर में पहले तो ये वाले तीनों डायग्राम्स बनाओगे, उसके बाद आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो नोन एज फार साइकिकनेस। जो हाइपरमेट्रोपिया है उसका जो दूसरा नाम है वो है फार साइकिकनेस। फार साइकिकनेस का मतलब है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही तरीके से नजर आते हैं, जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, जो पास पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने में प्रॉब्लम आती है, जो पास की नजर है वो कमजोर हो जाती है। A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see nearby objects distinctly। अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो वो जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको तो वो क्लियरली देख पाएगा, लेकिन जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लियर इमेज नहीं बन पाती है, वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाते हैं। द नियर पॉइंट for the person is farther away from the normal near point of 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। अगर किसी पर्सन की नॉर्मल आई है तो वो न्यूज़पेपर को 25 सेंटीमीटर दूर रख के आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है ना तो उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से इंक्रीज हो जाएगा। अगर 25 से इंक्रीज होकर वो 35 हो गया है या 40 हो गया है तो पर्सन को 40 सेंटीमीटर दूर न्यूज़पेपर को रखना पड़ेगा। अगर आप 25 सेंटीमीटर पे रखोगे तो वो नहीं रीड कर पाएगा, वैसे थोड़ा सा दूर करेगा फिर जाके वो रीड कर पाएगा। सच अ पर्सन हैज टू कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। वही सेम पॉइंट है, किसी पर्सन को अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया है तो उसे रीडिंग मटेरियल को ऐसे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, तब जाके वो कंफर्टेबली रीड कर पाएगा। दिस इज बिकॉज लाइट रेज फ्रॉम अ क्लोज बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट अ पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अभी हमने डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया था, ऐसा इसलिए हो पाता है, पीछे जाना एक बार ना, ऐसा इसलिए हो पाता है नियर पॉइंट उसका दूर चला गया है, तो अगर आप 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो वहां से जो लाइट रेज आ रही है ना वो रेटिना पे फोकस होने की बजाय रेटिना के पीछे फोकस हो रही है। अगर रेज एग्जैक्टली रेटिना पे फोकस होना तब क्लियरली नजर आता होता है, लेकिन यहां पे जो रेज है वो रेटिना पे फोकस होने की बजाय बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज हो रही है, बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही है, जिसकी वजह से क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो पाती है। क्लियर हुआ? यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था, आगे चलते हैं। अब है इसके कॉजेस। फर्स्ट कॉज है इसका द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। अगर आंखों के अंदर जो लेंस है ना, क्रिस्टलाइन लेंस, उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। डायग्राम से दिखाता हूं मैं आपको ना, ये आंखों के अंदर का जो क्रिस्टलाइन लेंस है ना, अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, लेंस की फोकल लेंथ जब ज्यादा होती है ना तो दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर आते होते हैं। लेंस की फोकल लेंथ जब कम होती है तो पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नजर आते हैं। अब जितनी होनी चाहिए इसकी जो फोकल लेंथ है उससे थोड़ी सी ज्यादा ही हो गई है, तो उसकी वजह से दूर के ऑब्जेक्ट्स तो सही नजर आते हैं, पास के ऑब्जेक्ट्स को देखने में प्रॉब्लम आती है। और इसका सेकंड रीजन ये था द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। जो आई बॉल है ना वो छोटे साइज की है, या तो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाई है, तो अगर आई बॉल छोटे साइज की है तो उसकी वजह से भी फिर हाइपरमेट्रोपिया होता है, पास की नजर कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्शन। वही सिंपल सा करेक्शन का मेथड है, आपको कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना पड़ेगा।
दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। नियर पॉइंट कितना दूर चला गया ना, उस बात पे डिपेंड करता है कि कितनी पार का कॉन्वेक्स लेंस हमें यूज करना पड़ेगा। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग lenses provide the additional focusing power required for forming the image on the retina। ये देखो, ये वाला पॉइंट भी ना हमने डायग्राम के अंदर ये थर्ड पार्ट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लेते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी ना कि कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस मिलके रेस को ज़्यादा बेंड नहीं कर पा रहे थे, तो कॉन्वेक्स लेंस हेल्प कर देगा। कॉन्वेक्स लेंस पहले रेस को थोड़ा सा बेंड कर देगा, बाकी की जो बेंडिंग है, बाकी की जो रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन बोलो या बेंडिंग बोलो, वो ये कॉर्निया और क्रिस्टलाइन लेंस मिलके पूरी कर लेंगे, तो रेस फाइनली वापस रेटिना के ऊपर ही कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर रेस रेटिना के ऊपर कन्वर्ज हो रही है तो फिर क्लियर इमेज बनेगी, मतलब पर्सन को क्लियरली नजर आएगा।